अभी तक हमने पढ़ा कि जो सेनापति हे थे वो उस महल को किसी न किसी तरह बचाना चाहते थे और इसीलिए वो लॉर्ड कैनिंग को भी एक तार देना चाहते थे। लेकिन आउटरम से अब यही पूछा जा रहा था कि वो नाना का महल क्यों बचाना चाहते हैं। सेनापति हे मन से दुखी होकर वहां से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया और महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे। किंतु आश्चर्य कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया और जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल बहुत बड़े राजमंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे और घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया, बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में, टाइम्स नाम है पत्र, समाचार पत्र की बात की जा रही है, 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। दुर्दांत खूंखार जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है, भीषण बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी यही एक रिपोर्ट पर बहुत हंसी हुई जिसमें सर हेग ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, मृत्यु को पहुंचा दिया। उनकी कन्या के लिए क्षमा, अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था बुढ़ापे में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहां कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, प्रेम संबंध, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट बचे हुए प्रसाद महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी और सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी, भयंकर रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह, यह नाना की लड़की मैना है। अब उस महल को समाप्त कर दिया गया और रात के समय जो मैना थी वो बचे खुचे महल के ढेर पर बैठी रो रही थी और पास ही जनरल आउटरम की जो सेना थी, कुछ सैनिक वहां आए। उन्होंने बहुत प्रश्न किए लेकिन कन्या कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और फिर वहां पर जनरल आउटरम आ गया और उसने नाना की बेटी मैना को पहचान लिया। बालिका किसी और ना देखती थी और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुख की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, क्षीण कमजोर स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूं। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने ना दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी।
और वह कानपुर किले में कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। बाखर पत्र समाचार पत्र की बात की जा रही है। कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ और नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धड़कती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई और उसे सबने देवी समझकर प्रणाम किया। अब ये कहानी थी बेटा नाना साहब की पुत्री मैना की, जिसे अंत में जलाकर भस्म कर दिया गया।